सतनाम साखी परम प्रेम के पुंज हैं, परम मनोहर रूप सद्गुरु शांति प्रकाश जी माधुरी मधुर स्वरूप। सृष्टि विकास के लिए होता है महापुरुषों का अवतरण। एक विकास बाहरी जो भौतिक संसाधनों द्वारा पूरा होता है और दूसरा व्यक्ति की आंतरिक चेतना का विकास। वह भौतिक संसाधनों से नहीं अपितु आध्यात्मिक स्रोतों से ही संभव होता है। ऐसे आध्यात्मिक धार्मिक स्रोत संत महात्माओं द्वारा ही विकसित होते हैं, जिनके माध्यम से जिज्ञासु उस परम रस का आस्वादन करके अपने जीवन को आनंदमय और भक्तिपूर्ण कर देता है। संत महापुरुषों का जीवन स्वयं के लिए नहीं अपितु मानवता की भलाई और निस्वार्थ सेवा के लिए होता है। संत तो स्वयं परमात्मा के अंश होते हैं, जो समय समय पर इस पवित्र धराधाम पर अवतार लेते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। महापुरुष अपने सुखों की तिलांजलि देकर समस्त संसार के जीव मात्र के कल्याण में सदैव तत्पर रहते हैं। साथ ही इस धर्म प्राण भारतवर्ष में भक्ति, प्रेम, ज्ञान व शांति का प्रकाश फैलाते हैं। ऐसे ही प्रभु सत्ता की महान विभूति परम तपस्वी महावैरागी सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिनके परम शिष्य थे महान कर्मयोगी सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, नाम ही के अनुरूप शांति प्रकाश, जो सदैव भक्तों के हृदय में शांति का प्रकाश फैलाते थे, सबको शांति का पाठ पढ़ाते थे, जिनका नाम लेने व दर्शन मात्र से संतप्त हृदय को सहज ही परम शांति की प्राप्ति होती है। स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज का जन्म श्रावण मास सन 1907 नारियल पूर्णिमा श्री सत्यनारायण रक्षाबंधन के पवित्र दिन सिंध के सखर जिले के चक्क गांव में हुआ। स्वामी जी के पिता का नाम श्री आसुदोमल एवं माता का नाम श्रीमती जुगलबाई था। दोनों ही बहुत संतोषी और संत सेवी थे, जिनका प्रभाव महाराज श्री के जीवन पर भी पड़ा। मैत्री, करुणा, मुदिता, त्याग, तपस्या रूप सद्गुरु शांति प्रकाश जी संत शिरोमणि अनूप। महाराज श्री का मन बाल्यावस्था में ही संसार से उपराम होकर परमात्मा चिंतन में स्थित हो गया। वे सदैव प्रभु भक्ति में तल्लीन रहते थे। समय के साथ महाराज श्री की प्रारंभिक शिक्षा पाठशाला से शुरू हुई, किंतु अचानक चेचक नामक बीमारी से उनके बाह्य चक्षुओं की ज्योति जाती रही। अनेक उपाय करने पर भी पुनः नेत्र ज्योति वापस न आ सकी। तब माता पिता उन्हें सिंध के प्रसिद्ध थल्ले वाले साईं श्री हरजूराम साहिब की शरण में ले आए। संत श्री ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, यह बालक बहुत बड़ा महान संत बनेगा। संत श्री की वाणी सार्थक हुई। समय पाकर महाराज श्री को भगवत स्वरूप अवतारी महापुरुष सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का दर्शन हुआ। कुछ समय बाद आचार्य श्री का पावन सानिध्य, दर्शन, सत्संग, सेवा और सिमरन का लाभ प्राप्त हुआ। महाराज श्री की निष्ठा, सेवा, सिमरन, एकाग्रता को देखकर पूज्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने मंत्र दीक्षा देकर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। आचार्य श्री की आज्ञा शिरोधार्य कर स्वामी जी श्री अमरापुर दरबार डिप्प पर पूर्ण श्रद्धा भाव, उत्साह, निष्ठा के साथ सेवा सिमरन में सदैव संलग्न रहते थे। कुछ समय पश्चात आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज से आज्ञा लेकर संस्कृत भाषा, गुरुवाणी, रामायण इत्यादि सशास्त्रों के अध्ययन हेतु
अमृतसर, हरिद्वार, काशी आदि स्थानों पर जाकर शिक्षा ग्रहण की। आध्यात्मिक चिंतन मनन के पश्चात गुरु का संदेश जन जन तक पहुंचाया। पूरे विश्व में भ्रमण कर अपने ज्ञान द्वारा हजारों भक्तों को शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। आचार्य श्री की आज्ञानुसार निष्काम सेवा कार्य में भी तत्पर रहकर मानव सेवा, समाज सेवा, मूक प्राणी अर्थात जीव मात्र की सेवा करके अपने गुरु के यश कीर्ति को उज्जवल बनाया। आपने मृदुता, शीलता, शांत सरल स्वभाव से सबको अपना बना लिया। कहते हैं ऐसे महापुरुषों के अवतार लेने से विश्व वसुंधरा भी कृतार्थ हो जाती है। महायोगी आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के परम शिष्य, गोपालक, श्री कृष्ण स्वरूप, परोपकारी, कर्मयोगी सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के प्रादुर्भाव पर समस्त विश्व की धरा वंदनीय बन जाती है। जिनके दर्शन मात्र से हृदय में प्रेम, भक्ति, ज्ञान की अलख स्वयं जागृत हो जाती है। आप गुरु में पूर्ण आस्था और विश्वास रखते थे। गुरु को भगवान व इष्ट मानते थे। अब सदैव अपनी वाणी में कहते थे कि श्री गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज व सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज साक्षात रूप में आज हर समय हमारे साथ हैं। वे हमारी रक्षा करते हैं, प्रेरणा पुंज बनकर हमारे घट घट में निवास करते हैं। उनके आशीर्वाद ने ही इस सूरश्याम दास को इस लायक बनाया। किसी काम के थे नहीं, छूता नहीं कोई छाँव, कृपा भई गुरुदेव की तो पूजन लागे पाँव। आप जब भी किसी भी बड़े संत महापुरुष से मिलते तो सदैव सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का ही परिचय देते थे। बड़ी बड़ी सत्संग सभाओं में एक बात बड़े ही डंके की चोट पर मर्म स्पर्शी स्वर में विनय पूर्वक कहते थे, मेरे जैसे सूरदास का क्या मूल्य, यह तो सब कृपा हमारे महायोगी आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की है, जिसे इतना लायक बनाया। ऐसी विनयशीलता थी आपकी सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के प्रति। इन्हीं सद्गुणों के कारण आप ध्रुव तारे के समान सदैव वंदनीय और पूजनीय बन गए। समय की गति और समुद्र की लहरों को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे ही मृत्यु लोक का भी सभी को परित्याग करना ही पड़ता है। आपने अपनी जीवन लीला का संवरण 15 अगस्त 1992 को वायुमंडल में कर श्री अमरापुर धाम ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। आपकी ज्योति महाज्योति में समा गई। बहु प्रतिभाओं से विभूषित आपका अलौकिक जीवन हमारे लिए सदैव प्रेरणा व प्रकाश का पुंज बना रहेगा। ऐसे महायोगी सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के पावन चरणों में हमारा शत शत नमन, बारंबार प्रणाम। धन धन सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। सतनाम साखी।